गांव के बीचों बीच स्थित वो बड़ का बड़ा सा पेड़, जिसकी छांव में कभी कभी बड़े बुजुर्ग अपनी थकी हड्डियों को आराम देने बैठ जाया करते थे, आज भी उतना ही विशाल और सम्मोहक था। कहा जाता था कि उस पेड़ की जड़ों में न जाने कितनी कहानियां दबी पड़ी थी, पर उनमें से एक कहानी ऐसी थी जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो जमाने की बंदिशों और समाज के कायदों को चुनौती देती थी। रात के समय जब गांव के लोग अपने अपने घरों में समेट जाते थे और चांदनी रात में केवल झिंगोरों की आवाज सुनाई देती थी, तब कभी कभी वह पुराना पेड़ अपने भीतर छिपे राज को दुनिया के सामने खोल देता था। वो राज था राधा और रामू का। राधा गांव के मुखिया की इकलौती बेटी थी, चंचल, सुंदर और मासूम। उसकी हंसी में जैसे मोतियों की खनक थी जो किसी भी दिल को बेकाबू कर देती थी। दूसरी ओर रामू था, गांव के गरीब किसान का बेटा, सीधा साधा, मेहनती और अपने माता पिता का आज्ञाकारी। लेकिन दोनों की आंखों में एक ऐसा सपना था जो उनके परिवार के बीच की खाई को पाट नहीं सकता था। राधा और रामू की मुलाकात पहली बार उस बड़ के पेड़ के नीचे हुई थी। राधा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी जब उसकी चूड़ियों का एक कंगन टूटकर जमीन पर गिर गया। सहेलियां तो आगे बढ़ गई, लेकिन राधा उस कंगन को खोजने लगी। तभी रामू, जो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा और मदद के लिए रुक गया। दोनों की आंखें मिली और ऐसा लगा जैसे समय वही थम गया हो। रामू ने कंगन उठाकर राधा को दिया और उनकी आंखों के बीच एक अजीब सी खामोशी ने जन्म लिया। उस खामोशी में एक ऐसी भाषा थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। पहली बार की मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक बीज बो दिया था, जो धीरे धीरे प्रेम की बेल बनता चला गया। गांव के तालाब पर जब सुबह की ठंडी हवाएं चलती थी, राधा अक्सर पानी भरने जाया करती थी। रामू वहीं पर अपने पिता के साथ काम करता था। दोनों की आंखों में बस एक ही चेहरा बसा हुआ था, एक दूसरे का। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, छुप छुप कर, गाँव वालों से छिपते हुए। पर प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। मुखिया को जब इस बात का पता चला तो उसने राधा को घर में बंद कर दिया और रामू को गांव से निकालने का आदेश दे दिया। राधा ने बहुत कोशिश की अपने पिता को मनाने की, पर वह न माने। रामू ने भी हार नहीं मानी। उसने एक रात चोरी छुपे राधा से मिलने का फैसला किया। बड़ के पेड़ के नीचे जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, वही उसे अपनी मंजिल दिख रही थी। पर उस रात सब कुछ बदल गया। जब रामू पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसे राधा नहीं मिली। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, आसमान की ओर देखते हुए, जैसे उसने प्रेम के लिए भगवान से कोई संकेत मांग रहा हो। और तभी उसने राधा को आते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। रामू, उसने धीरे से कहा, हमारी किस्मत में साथ नहीं है। मेरे पिता ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। रामू का दिल टूट कर बिखर गया। उसने राधा का हाथ पकड़ा। राधा, हम भाग चलेंगे, इस समाज की बंदिशों को तोड़ देंगे। लेकिन राधा जानती थी कि यह मुमकिन नहीं है। वह अपने पिता का विरोध नहीं कर सकती थी और रामू के साथ भागना उसके लिए संभव नहीं था। वह रो पड़ी। रामू, हमें अपने प्यार को यही छोड़ देना होगा। शायद अगले जन्म में हमारी किस्मत बेहतर होगी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा को गले लगाया, जैसे उसे आखिरी बार महसूस कर रहा हो। दोनों के दिल टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को एक अनमोल याद के रूप में संजोने का फैसला किया। राधा ने अपने घर वापस जाने का निर्णय लिया और रामू ने गांव छोड़ने का। लेकिन उस बड़ के पेड़ के नीचे दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो, उनका प्यार अमर रहेगा। और जब भी कोई उस पेड़ के नीचे आएगा तो वह उनकी कहानी सुन सकेगा। वह रात उनके जीवन की सबसे कठिन रात थी। अगली सुबह रामू गांव छोड़ गया और राधा अपने नए जीवन की ओर बढ़ गई। लेकिन उनका प्रेम, उनकी कहानी उस बड़ के पेड़ के नीचे हमेशा के लिए अमर हो गई। गांव वालों के बीच यह कहानी आज भी जिंदा है। जब भी कोई उस पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे राधा और रामू की प्रेम कहानी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि जब चांदनी रात में हवाएं उस पेड़ से गुजरती है तो वह प्रेम की कहानी गुनगुनाती है। और शायद यही प्रेम की सच्ची ताकत है।
यह समय और समाज की सीमाओं को पार कर जाता है, एक अमर कहानी बनकर। इस प्रेम कहानी से हमें यह सिखाया कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, यह हमेशा जिंदा रहता है। चाहे लोग जुदा भी हो जाए, उनकी यादें, उनकी भावनाएं हमेशा हमारे साथ रहती है, एक अमर कहानी बनकर। धन्यवाद।